जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ है नेवरी सर। और जब नेवरी सर को देखते हैं तो जोश आ जाता है कि धरा हिला, गगन गूंजा, नदी बहा, पवन चला, ज्योति सी जल जला, विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी जो है, विद्यार्थियों का जो एग्जाम डेट भी पास में आ चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि सर पार्ट बी और ए के लिए हम क्या करें। तो सर आज आए हुए थे जयपुर ऑफिस में ही, तो सर ने कहा कि ठीक अपने इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मेरा पूछना यह था सर से कि जैसे मानव भूगोल है, प्रायोगिक भूगोल है या भौतिक भूगोल है, इनमें से विद्यार्थी को कौन सा पार्ट पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली सिलेबस है। और एक विद्यार्थी जो है नया, जो पहली बार तैयारी कर रहा है या जिसने पहले एग्जाम दे रखा है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि उसने किताब तो अपनी ये वाली ले ली, अब वो सोचे कि इसमें पढ़ूं क्या मैं। देखो आशु सर, आपने जो बातें पूछी हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूं। सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है ना, ये नॉन सीईटी वैकेंसी है, नंबर एक बात, पहली चीज ठीक है। और बोर्ड जो पेपर बना रहा है वो आजकल आप देख रहे हो कि एक मार्केट में ज्यादा ही हवा चल रही है कि मूल किताबें, मूल किताबें, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने ये वाली जो बुक है ये लिखी है। ये बुक जो आप देख पा रहे हैं ना, एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी भी है और आरबीएससी भी, यानी आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले जो 11वीं 12वीं में किताबें चलती थी वो भी, और अब जो चल रही हैं वो भी। कुल मिला के इसमें 12 किताबों का सार है, यानी 3 किताबें 11वीं क्लास की, 3 किताबें 12वीं क्लास की, एनसीईआरटी वाली 6 और आरबीएससी वाली 6। ठीक है। अब पढ़ना क्या है? जैसे नॉर्मल इस पेपर को हम 2 भागों में बांटते हैं ना। एक तो आता है पार्ट ए, यानी जीके वाला। जीके वाले जो 50 प्रश्न है ना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हमारी बुक ले रखी है, नहीं ले रखी है। मैं एक बीच में थोड़ी सी एक बात और बता दूं, जीके के लिए अभ्यास करने के लिए आपको इससे बेहतर बुक नहीं मिलने वाली है। वो तो यानी 12,112। इसमें आरबीएससी की जो किताबें वो तो है ही है, साथ में और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हमने डाले हैं। अब ये साइंस वाले हैं चाहे अपने ज्योग्राफी वाले हैं, सबके लिए किताबें महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ का इतना बड़ा संग्रह आपको व्यवस्थित रूप से राजस्थान में दूसरा नहीं मिलेगा, ये एकमात्र है। वो तो बिल्कुल है। हाँ। क्योंकि पहली बार जब इसको लॉन्च किया गया था तो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी, और उसके हमने फिर 6-7 महीने बाद वापस लॉन्च किया इसको। हाँ, अब मैं आ जाता हूं भूगोल पर। एक बात मैं भी काटूं, जैसे आपने नेट जो है वो 7 बार, 8 बार आपने नेट जीआरएफ क्लियर किया, फिर आपने जो है व्याख्याता पद भी प्राप्त किया, और वो सारा आपने जो अपना जीवन का सार था वो इस एक किताब में लगा दिया। बिल्कुल। तो वैसे इनको आप ऐसे छोटा सा बता दें कि बस ये पढ़कर चले जाएं और उसके बाद ये कि सर मैं नौकरी लग के आ गया। देखो, मैं तो कहता हूं कि इससे बढ़िया वैकेंसी हो ही नहीं सकती आपके लिए। पहली बात तो कोई पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी, और पढ़ना क्या है? पढ़ना कुछ नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी, आरबीएससी की मूल किताबें लाओगे तो 12 किताबें पढ़ पाना एक विद्यार्थी के लिए थोड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। मैंने पूरा अनुभव इस किताब में डाला है, और आप पहले इस किताब को देखें, जांचें, परखें लें। अब मैं उस प्रश्न पे आता हूं कि कौन से पार्ट को पढ़ना है। देखो, भारत का भूगोल एक विद्यार्थी लगभग पढ़ ही लेता है, हर एग्जाम में पढ़ लेता है। भौतिक भूगोल भी थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लेता है, लेकिन मानव भूगोल पूरा उसके लिए नया है। और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों में ये फर्क है। भौतिक भूगोल कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें आपको समझ आधारित प्रश्न है। भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, जब उसे तापमान का नॉलेज हो गया तो वायुदाब का उसके साथ में वो रिलेट कर पाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन मानव भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट ज्यादा है। यानी फैक्ट के लिए आपको चीजों को रिवाइज करना ही पड़ेगा। जैसे मैं इसमें बताऊं, ये 66 टॉपिक है। तो एक बार सर आप यहाँ पे देखना, ये जैसे 32 नंबर का टॉपिक है, मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र, महत्व। तो यहाँ पे मानव भूगोल की परिभाषा पूछी जाएगी आपको कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने ऐसा कहा कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच में जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन है। अब ये परिभाषा है तो परिभाषा तो याद ही करनी पड़ेगी, रट्टा ही मारना पड़ेगा, बिल्कुल कोई ऑप्शन। यानी ये फैक्ट वाली चीजें भी इसमें है। मेरा ये सुझाव आप लोगों से है, भौतिक भूगोल तो समझ का विषय, एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, बाद में एग्जाम हॉल में आपको समझ आधारित प्रश्न करना है। मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल 2 ऐसे पार्ट होंगे जहां आपको चीजों को रटना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं भूगोल समझ का विषय, मैं भी मानता हूं समझ का विषय बिल्कुल है, दोस्तों डायग्राम बना के याद कर लें या मान, लेकिन कुछ चीजें तथ्य आधारित हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। बिल्कुल, उसमें क्या करना पड़ेगा सर प्रैक्टिकल? जैसे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, मैं भी भूगोल का व्याख्याता हूं, लेकिन 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनका टारगेट होता है पास हो जाएंगे, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ ये मेरिट में आने वाला सब्जेक्ट है,
इससे आप मेरिट में आएंगे। बच्चे जहां मार खाते हैं ना, चाहे वो कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक है, मार इस प्रैक्टिकल वाले पार्ट में ज्यादा खाता है। मानव भूगोल भी रट्टा मार लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वाले पार्ट को आपको अच्छे ढंग से समझना भी पड़ेगा, रट्टा भी मारना पड़ेगा। इस बुक को आप पढ़ लें, एक ही किताब काफी है। और ये किताब मार्केट में बहुत सारी आजकल रंगीन किताबों का प्रचलन है। बहुत सारे बच्चों को बावला बनाने के बाद भी पास बच्चा है बेचारा बन जाता है बावला, ये चित्र देख देख के। हमारी किताब में रंगीन नहीं है ना, लेकिन मैटर इतना है कि जब पेपर होगा ना सर, उस दिन आप इस किताब से लाइन टू लाइन मिला लेना। हाँ, वो जैसे मैंने सिंगम बुक थी, विद्यार्थियों ने कहा कि सर इसमें तो हर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, जादुई बुक आ रहे हैं। हाँ? या बस तो वो बात यही है भाई, आप पढ़ना है, आपको पेन चलाना, नीला पेन चलाइए। आपको कम कीमत पर ये जो बुक है, चाहे तैयारी कर लो, एप्लीकेशन से लो या बाजार में कहीं से भी लो। आप ये कहो सर तो आपकी बुक है तो आप बता रहे हो, अच्छी बुक है तो बताई जा रही है। आपको अगर इससे बेहतर मिलती है तो आप तलाश कीजिए और हमें बताइएगा। हमने ये कहा है आपको कि ये जो बुक है, अब देखें इसको एक बार, 12 किताबों का जो सेट है, तो आप उसको देखें तो सही। आपने कहने पर मत लीजिएगा। इसके जो टॉपिक है, मैं इसको देख रहा था और सर को रोका भी इसी कारण, सर इसका थोड़ा मुझे बताएं कि विद्यार्थी याद कैसे करे। जैसे अभी सर ने कहा कि रट्टा मारना है, कई कहते हैं सर हमें समझाओ। कुछ चीजें हैं जिनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, परिभाषा को क्या जो आपको समझने पड़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ आपको सीधा ले चलूं, 32 नंबर टॉपिक जो है वो 282 नंबर पेज पे। ये 200 इसमें हर जगह बने हुए हैं, हर पेज पे जहां जरूरी है वो चित्र एक भी नहीं छोड़ा है हमने। 282 नंबर पेज पर ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ मुझे बताओ कि परिभाषा को क्या क्या समझोगे आप। अब यहाँ परिभाषाएं लिखी गई हैं, इनको क्या समझोगे। मानव भूगोल की अवस्थाएं क्या समझोगे। परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब इसमें क्या समझोगे जी, रट्टा मारना है कि संश्लेषण जहां गया वो रेड जेल की परिभाषा है, रट्टा मारना है बस आपको। जी है। और सर जैसे ये दे रखे भारत में जनजातियां, विश्व की जनजातियां, भारत की जनजातियां, जो ठीक है, तो ये भी सारी पेपर में आएगी इनके। बिल्कुल आएंगे। जल परिवहन दे रखे हैं, पूरे महासागरीय जल मार्ग, वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, ये भी रट्टा मारने वाले। और एक बात और बता दूं मैं, उन 12 किताबों का तो सार है ही है, लेकिन जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न, उन किताबों से बाहर भी अगर कोई मैटर है और जो आजकल पेपर में पूछा जा रहा है वो भी इसमें शामिल किया है। ऐसा नहीं कि केवल वो किताब में ली वो कॉपी पेस्ट कर दी। जब प्रश्न भी दिया लास्ट में आपने, ये तो जो पेपर था ना पिछली बार, एक ही पेपर हुआ विलेय बस स्टैंड का। अच्छा। उस पेपर का व्याख्यात्मक हल अपन ने इस बुक में 2022 में जो आपका पेपर हुआ था, अभी तक विलेय बस स्टैंड, वो पूरा का पूरा व्याख्यात्मक हल डाला है, तो ये बच्चे को प्रकृति पता चल जाए। हाँ, पेपर के जो ये आपको ये पता चल जाएगा। जैसे माही परियोजना से लाभान्वित जिला है तो ये आपको बांसवाड़ा पता है, तो बांसवाड़ा से आप कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे माही नदी से पूछा गया है, ये आपने बात कर रहे हैं। राजा अजमल, अच्छा ये तो जीके वाला भी आ गया था, वाला भी आ गया ना। पूरा का पूरा पेपर इसमें डाल दिया। खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले अपना मत प्रतिपादित किया था। अच्छा बढ़िया सर, फिर तो हाँ, तो काफी अच्छी मेहनत की गई है। जो भी साथी जुड़े इसमें एक बात और बता दूं मैं, अभी कल से ही अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। 66 टॉपिक की 66 टेस्ट होंगे। अच्छा। आप तैयारी कर लो, ऐप पे जाएं और वो टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभ्यास जरूरी है। किसी व्यक्ति को, जैसे मान लो कोई बच्चा है जो खुद से नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए हमारा कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी आप ज्वाइन करें। कंप्लीट कोर्स मैंने ही करवाया है ना। जो भी अपना सब्जेक्ट वाला कोर्स है, ज्योग्राफी वाला कोर्स है, 66 टॉपिक आपको पूरे मिलेंगे। जहां डायग्राम की आवश्यकता महसूस हुई, एक बार दिखाइएगा आरू देखे। जहां डायग्राम, जैसा डायग्राम है, जो कोई टेबल की आवश्यकता महसूस हुई है, वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जैसे ये तरंग दैर्ध्य वाला है, ठीक है, किस प्रकार से कौन सी तरंगे हैं, क्या है, जहां टेबल की आवश्यकता महसूस हुई टेबल बनाई है। वो डायग्राम की आवश्यकता दिख रहे हैं हर पेज पर, जैसे भूगोल डायग्राम के बिना अधूरा है। बिल्कुल, ये देखो आप जो पेज देखोगे उस पर डायग्राम ही मिलेगा, कोई ऐसा पेज ही नहीं है इस किताब में। ये देखो, यानी चित्रों के माध्यम से समझाया गया है पूरा का पूरा। और रंगीन इसलिए नहीं बनाया गया कि क्योंकि थोड़ा आपके लिए कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। 12वीं पास विद्यार्थी इतने पैसे ला पाए, थोड़ा सा कठिन काम रहता है। ठीक, सही है ना। चलो, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं, और हम कोशिश करेंगे और भी आपके लिए अच्छा किया जाए। जीके के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और टाइम अगर कम आपके पास में तो आप जादुई बुक ले सकते हैं। इसमें थ्योरी है, इसमें थ्योरी है। हाँ, इसमें थ्योरी और इसमें अपने ऑब्जेक्टिव, दोनों चीजें, दोनों इसमें पर्सन और थ्योरी दोनों है। हाँ, और ओनली आपको प्रश्न चाहिए, उनके नीचे व्याख्या चाहिए, तो आप 12,112 भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।